आग पानी का ये मेल है। उम्र भर के लिए जहाँ खूबसूरत दिल है। जान कर भी है अनजान सारे, और क्या होगी बोलो नादानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी। नाव कागज की गहरा है पानी। प्यार के बिन गुजारा नहीं। और कोई सहारा नहीं। प्यार के बिन गुजारा नहीं। और कोई सहारा नहीं। हम तो मेहमान इस जहां में, ये हमारा तुम्हारा नहीं। कैसा शिकवा है कैसी शिकायत, क्यों अभी कैसे आंखें चुरानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। चार नव में हो एक साज हो। एक मीठी सी आवाज हो। चार नव में हो एक साज हो। एक मीठी सी आवाज हो। इस एक मेहरबान हमराज हो। फिर तो जन्नत से बढ़कर है दुनिया, और खुशियों भरी जिंदगानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी करेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। तो नाव कागज की और गहरा है पानी। बाबा कहते हैं देखो समय बड़ा नाजुक। नाव बाबा कहता है ये बोट है, बोट। नाव बाबा एक दायरा, एक उम्र फिक्स घट बढ़ सकती है। और बाबा कहता है बच्चे नाव तो कागज की है ही है, गल जाते हो, रुड़ जाते हो माया के भाव। और बाबा कहता है ये जो माया है ये तो अंतहीन है। डूब डूब के मरते हो, ऐसे मरते हो कि बाबा कहता है नाक में कान में सब जगह पानी पानी पानी। डूब के मर गए, कर्मेंद्रियों के रस में डूब के मर गए। का बाबा कहता है ये जो नाव है ये कागज की। चाहो तो बाबा कहता है योग का कवच पहनो। बाबा कहता है ये कागज की नाव भी, बाबा कहता है तुमको तुम तक तो पहुंचा दे कम से कम। तुम खुद से कितनी दूर बैठे हो। दुनिया में तो लोग कहते हैं ना कि भव से पार उतरना है, कि मैं यहाँ हूं और मुझे कहीं जाना है, उतरना है, लगना है पार।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू खुद से कितनी दूरी पर। क्षण की भी बाबा कहता है देरी नहीं। चाहे तो बाबा कहता है ये कागज की जो नाव है ना, इसको बाबा कहता है सही डायरेक्शन में, सही गति में बाबा कहता है इसको चलाना सीख। तो आज तो बाबा हम बच्चों को फूल कहता है, फूल। बाबा कहता है देखो तुम सब कौन हो मेरे नंबरवार। किस्म किस्म के बाबा कहता है यहाँ जो बच्चे हैं वो फूल। और बाबा कहते हैं बच्चे फूल कहेंगे किसको? एक कागज का है उसको भी फूल कहते हैं, लेकिन उसमें से खुशबू नहीं आती। मधुमक्खी उस पे जाके रस नहीं लेती लेती उसका इत्र नहीं बना सकते, ले सकते। कागज के फूल हैं, ये बात तो पक्की है कि मुरझाएंगे नहीं, लेकिन उनमें जीवन नहीं है। वो किसी को महक, किसी को सुगंध दे नहीं सकते। और तुम बाबा कहता है आज जहाँ पड़े हो, है ना, आज हम जिन घरों में रह रहे हैं ना, किसी को कोई कमी नहीं। एक बार देख लेना, हमने पूरी जिंदगी हट तोड़ तोड़ के अपने घर में हर सुविधा जुटा रखी है कि नहीं? एसी रूम है हमारे पास, लग्जरी किचन है हमारे पास, मेड हमारे पास, हमारे सब काम बड़े स्मूथ चलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक कमी है जिसको तरस जाते हैं। वो कौन सी? कहते हो रिश्ते हैं तो क्या खून पानी हुए पड़े। लड़कियां शादियां क्या कर रही हैं? खाइयों में धक्के मार रही हैं। औलाद ऐसी है कि बुढ़ापे की तो बाद में छोड़ो, भरी जवानी में मिट्टी पलीत करते हैं। भाई बहनों को देखो, एक का मुख उधर एक का उधर। बाबा कहता है फूल तो बहुत है। कहते हो मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे। पापा कहते हैं कागज के हैं, कागज के। अहंकारे हुए हैं सारे, किसी को कुछ देते नहीं है। बाबा कहता है ये कोई खुशबू नहीं देते, कोई प्योरिटी की। बाबा कहता है इनके अंदर कशिश नहीं। हर कोई अपने स्वार्थ से रिश्ते ढूंढ रहा है, इसीलिए हमको इन रिश्तों की चिंता है कि इनको कुछ हुआ तो मेरा जीवन तो पूरा कागज कोरा ही रह जाए। एक ये घर पे ना हो, तुम्हें बढ़िया बनाने का मन नहीं करता, खुद खाने का मन नहीं करता। एक तो होना चाहिए जिससे बतिया लूं, सारा दिन में क्या क्या हुआ सुना लूं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन वो निकाल ले, थोड़ी मैं निकाल लूं। एक से दो मिले। बाबा कहते हैं जी अब तो कह रहे हो कि संगम पर भगवान आ चुका। बाबा कहता है सारी दुनिया की तो गारंटी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ बाबा कहता है तुम जो बच्चे हो ना, बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत को सुनते हो, सुनना भी अपने आप में परम सौभाग्य है। सुनेंगे ही नहीं तो फिर फॉलो क्या करें? सुनना पहला कदम। बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, बाबा कहता है फिर क्या होता है? तुम्हें बाबा कहता है बाप की खुशबू, रूहानियत की खुशबू, बाबा कहता है वो तुम्हारे अंदर महकती है। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा। कई बार कहते हैं ना 8 साल हो गए ज्ञान में, अभी तक भी वो पुराना कहीं ना कहीं कबाड़ खाना बाहर आई जा। ओके, कबाड़ है तब तो दिखाई देगा। घर का कबाड़ होता है तो कबाड़ी को दे देते। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अविनाशी आत्मा है ना। बाबा कहता है इसके स्टोर रूम में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये कब्रिस्तान बना दिया है तुमने, जिन बातों में जान नहीं है,
जो जा चुके दुनिया से, बाबा कहता है उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, उनके दुख, बाबा कहता है सब यहाँ दफन पड़े। कहाँ से रूहानियत की खुशबू आए, कहाँ से? सबसे पहले बाबा क्या करता, बाबा कहता है ये जो महफिल है ना अभी, इस महफिल में क्षमा जगती। क्षमा माना रोशनी, और यहाँ पर क्षमा किसको बोला गया है? शिव बाबा। बाबा कहता है महफिल में जल उठी क्षमा तुम परवानों के। महफिल, महफिल का मतलब क्या निकालते हो? जहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं, कहते हैं ना महफिल सजी हुई है। तो बाबा की ये महफिल सजी हुई, भगवान की महफिल है ये। और इनके बीच में कौन है? शिव बाबा। शब तो बाबा कहता है तुम बच्चों की महफिल में क्षमा जगी। जैसे बाबा कहता है ऊपर आसमान में देखते हो सितारों के बीच में एक चांद चमकता है। तो बाबा कहता है मैं तो क्या हूँ? ज्ञान का सागर हूँ। ये रोशनी कौन सी है? नॉलेज की रोशनी। तुमको बाबा कहता है अभी मैं नॉलेजफुल बना रहा हूँ। तो फूल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है फूल बनने के लिए आपको पूरा नॉलेजफुल बनना पड़ेगा कि फूल क्या होते हैं, कांटे क्या होते हैं, ऋतु क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, हवा क्या होती है, पानी क्या होती है, माली क्या होता है, बागवान क्या होता है। नॉलेजफुल बनो। कर्मों की खेती करनी है भाई तुमको। रिश्ते कैसे चाहते हो जिंदगी में? कैसे चाहते हो? माँ बच्चे को जन्म देती, कहती भगवान काला हो पीला हो जो भी हो लेकिन स्वस्थ हो, अच्छा बच्चा हो। बुढ़ापे का सहारा बनकर रहे, यही चाहते हो ना? फूल चाहते हो, फूल जो कोमल हो, जो सुख दे, जो चुभे नहीं। बहू कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? कमल पुष्प के समान, ताकि उस पे आसन लगाकर हम आराम से जिंदगी का बुढ़ापा निकाल। मिल रही है? नहीं। जब तक बाबा कहता है तुम खुद फूल ना बनो, दूसरे से अपेक्षा रखकर, बाबा कहता है अपेक्षा रखी कहाँ तुमने? कलयुग में। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको थोड़ी दुख दे रहा हूँ। तुम कहते हो भगवान ने औलाद ऐसी दी, आगे बहू ऐसी निकल आई। बाबा कहता है मैं दुख नहीं दे रहा। तुमको जो बाबा कहता है दुख मिलता है तुम्हारी अज्ञानता के कारण। तुमको दुख मिलता है तुम्हारे ही कर्मों के कारण, तुम्हारी वृत्ति के कारण, तुम्हारी दृष्टि के कारण, तुम्हारी कृति के कारण। तो बाबा कहता है या तो मेरी बात सुन लो, या बाबा कहता है फिर मंदिर बहुत है, जाओ बजाओ छेड़। और दुनिया ये कर रही है, हमारे ही घरों में चल रहा है ये सब। और बड़ा अहंकार है लोगों को कि हम रात दिन भक्ति कर रहे हैं, छेड़े बजा रहे हैं। और जवान पर भी विष और कानों में भी विष, हाथों में भी विष। बाबा सही कहता है। अगर इस कलयुग से, इस माया से, बाबा कहता है तुमको अपना बचाव करना है, तो जैसा अन्न वैसा मन। कलयुग की माया, बाबा कहता है ये बहुरूपी है। एक बाप की याद में बनाओ, एक बाप की याद में खाओ। किसी से अपेक्षा नहीं रखो। दर्द दर्द दे रहा है बनाने वाला, क्योंकि दर्द में है। बनाने में भी दर्द आ रहा है, जोर आ रहा है। कमाना तो बात की बात है, कमाने वालियां बनाती नहीं है, कि कमाने का भी दर्द है। बहुएं भी तो कमाऊ चाहिए, फिर गरम रोटियां भी चाहिए।
बाबा कहता है सतयुग में बैठे हो, कहाँ बैठे, कहाँ बैठ। बाबा कहता है अपने घर से तो बहुत दूर हो, अपने आप से तो बहुत दूर हो, और तुम ही कह रहे हो तो कि घर जैसा सुख कहीं नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो। आपकी, बाबा कहता है, जो स्वस्थिति है वही तुम्हारा घर है। यहाँ तो जहां भी बैठे हो, बाबा कहता है ये सब लूटपाट होने वाला, कहता है ना रोज मुझे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो क्षमा बनकर, नॉलेजफुल बनकर इस महफिल के बीच में बैठा हूँ। अब तुम देखो, बाबा ने कहा तुम परवाने कैसे हो? फेरी लगाने वाले हो कि चलो 9 बज गए, चले जाएं क्लास में बैठ जाते हैं थोड़ी देर। या बाबा कहता है मर मिटने वाले, मेहमान तो आता है घर में, चाय तो पिलाई देते हो, एक आता है आदमी बाग बाग हो जाता है, और एक आता, पता है ना सबको, सारे अनुभव हैं, कोई कहने सुनने का ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सबको। तो भगवान भी इस महफिल में आकर बैठता है। बाबा कहता है तुम परवाने हो, जल जाओगे। बाबा कहता है कुछ बन जाओगे, जब देखने में तो लगता है कि क्षमा पर अगर परवाने फिदा होते हैं तो जल के मर जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है नया जन्म है, नया जन्म, नए साल के बाद ही नया साल मना रहे हो। तब तुमको संशय नहीं आता कि 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, और अचानक से एकदम नया साल कैसे आ जाएगा? कैसे एकदम दिसंबर आखिरी महीने के बाद जनवरी पहला महीना लग जाएगा? हमें तो भरोसा नहीं आता। कहाँ 12वां महीना, क्या कहाँ एक महीना पहला, कभी प्रश्न ही नहीं आया ऐसा। अब बाबा समझाता है, क्या समझाता? बाबा कहता है तुम तो समझदार बन गए, जो दुनिया नहीं जानती, बाबा कहता है वो तुम तो जानते हो। बाबा कहता है बच्चे तुम फूल बने हो, तुम्हारे में, बाबा कहता है, वो बाप समान नॉलेज तो तुम्हारे मुख से भी, बाबा कहता है, निकलती है। किसी को बाबा कहता है वाचा से सुख दे आते हो, तब तो बाबा कहता है मैं मानू कि एक फूल खिला है तो इस खिले फूल से किसी को सुख मिला, किसी को खुशबू मिली, है ना। अब बाबा कहता है तुम सुनते जाते हो और सो जाते हो। जैसे वो कुंभकर्ण को दिखाया ना, उठाने के लिए कितना शोर मचाया उसको, है ना। बाबा भी, ये जो मुरलियां है ना, ये शोर मच रहा है, सोचो हमारे सामने कि उठ जाओ, विनाश सामने खड़ा है, हर घड़ी अंतिम है, अब घर जाना है। तो रावण को भी जगाने के लिए कितने वो नगाड़े बजते थे, ड्रम बजते थे। ये बाबा भी हमको हमारी नींद से, देह के अभिमान की नींद से जगाने के लिए, बाबा ये रोज मुरलियों के नगाड़े बजाता, अलग अलग सुरताल। तो बाबा कहता है बच्चे फूल बने हो। फूल के कौन है? बाबा कहता है जो सदैव मुस्कुराते हैं। बड़ी बड़ी गहरी तपस्या है, सदैव मुस्कुराते। मुस्कुराने वाले हालात है नहीं दुनिया, है ना। घर आते चेहरा लटका, कंधे पे बोझ, फिर घर की जिम्मेवारी, फिर वो सुबह का फिर से वो चक्र घूमना है। मुस्कुराने जैसी कोई बात नहीं लगती। इसलिए आदमी
थोड़ी थोड़ी नवीनता जीवन में ले आता। इस हफ्ते वहां चलेंगे, इस हफ्ते ये शादी का प्रोग्राम आ रहा है, फिर वहां शॉपिंग करने चलेंगे, फिर वहां मूवी देखने चलेंगे। बाबा कहता है बहाने हैं बहाने। बाबा कहता है ऐसा थोड़ी है कि तुम शॉपिंग 4 घंटे करोगे तो तुम बहुत खुश हो। आदमी घर आता है, कहते हैं फलाने ने तो ठग लिया मुझे। कहेगी अरे ये सूट मैंने इतने में लिया, तेरे को उसने डबल रेट पे दिया। तो खुशी भी गमी में बदल गई। तेरे को क्या, तेरे को पैसों की अकल ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, फूल अपनी अपनी खुशबू किसी से उधार नहीं लेता है किसी से उधार। जो भी उसको मिला है ना, जो भी उसको मिला है बाय डिफॉल्ट, ड्रामा की नूंद अनुसार उसको मिट्टी मिली है। मिट्टी मिली है ना, उसको मिट्टी में है, उसको कांटे मिले हैं, उसको कभी कभी जल के अभाव में सूखना भी पड़ता है, कभी कभी धूप भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, कभी कभी आंधी तूफान भी लगता है, कभी कभी मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, कभी कभी माली पानी देना भूल जाता है। बहुत कुछ मिला हुआ है इसको। लेकिन बाबा कहता है वो सदैव मुस्कुरा। बड़ी गहरी तपस्या। बाबा कहता है वो खुशी कहाँ से ले रहा है, जो भी उसको दिया गया है, चाहे प्रकृति कह लो, चाहे मौसम कह लो, है ना, जो भी उसको मिला, बाबा कहता है वो उसी को बाबा कहता है रूपांतरण करके वो अपनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बना लेता है। उदास नहीं हो जाता कि कांटों के बीच में खिल रहा हूं। बताओ भगवान, एक आध कांटा होता तो ठीक था, घर में ही 10 कांटे। कांटों को गिनता ही नहीं। कांटों को गिनोगे, लोगों के बोलों को सुनोगे बार 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 बार, ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है, ऐसा करता है। बाबा कहता है फिर तुम्हारे चेहरे लटकेंगे, मुरझाओगे, खिलोगे। जब दूसरों के दोषों पर हमारी नजर होगी तो बाबा कहता है मन दुख पाएगा। फिर वो गिनने लगते हो पुराने बही खाते कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है इनके साथ में। अच्छा तो करता हूँ, अच्छा तो बोलता हूँ, सारा काम करता हूँ, तब भी मुंह खुले पड़े हैं इनके। और क्या करूं, जान दे दूं क्या? नहीं बाबा। फूल खिला है क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे उसके पास एक लक्ष्य है, मिट्टी से ऊपर उठना जानता है। बातों की पकड़ बड़ी गहरी है, छोटी बात मत समझ लेना। ये जो दुनिया में रिश्ते बिगड़ते हैं ना, ये बातों की खाई है जिनमें आदमी गिरता है, एक दूसरे को गिराता है कि तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला। मरे जिए में भी लोग पहुंचते नहीं है, ऐसी ऐसी खाइयां हैं बातों की। बाबा कहते हैं बच्चे फूल के पास एक लक्ष्य है, वो आसमान को छूना चाहे। तुमको भी लक्ष्य दिया है ना? हाँ? बाबा कहता है ऊंचे से ऊंचा कौन? तुम्हारा बाप। और बाबा कहता है तुम बच्चे बाबा कहता है बच्चे ईश्वरीय। और बाबा कहता है ये जो पार्ट खेल रहे हो, ये मिट्टी, ये बातें, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये कांटे, ये दुख, ये सुख, ये बीमारी, ये रोग, ये बुढ़ापा, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब इसके बीच में खिलना होता है। बाबा कहते हैं मुझे ये सब मत गिनाओ, मुझे तो मालूम है कलयुग अति से अंत पर खड़ा हुआ है, मुझे मत गिनाओ ये सब, मैं तो जानता ही हूँ, तभी तो आया हूँ।
तभी तो आए हो बाबा कहते तुम पतिति नहीं बनते, तमो प्रधान नहीं बनते। बाबा कहता है मैं आता कैसे? बाबा कहता है ये जो भी तुमको विघ्न दिखाई देते हैं, बाबा कहता है विघ्नों के पत्थर को भी सीढ़ी बना सकते हो। विघ्नों के पत्थरों को भी सीढ़ी बनाते हो। तो तुम्हारे भक्त देखो मंदिरों में पत्थरों की प्रतिमा बनाते हैं, उन पत्थरों को चूमते हैं। क्यों? बाबा कहता है तुमने विघ्न को विघ्न नहीं जाना, इसको चुनौती नहीं जाना तुमने। बाबा कहता है बच्चे इन विघ्नों को अपॉर्चुनिटी मानो। और अपॉर्चुनिटी तो कहते मेरी किस्मत है कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आज मुरली चल रही थी ना, तो बाबा ने कहा, बाबा कहता है देखो कोई गरीब का बच्चा होता है तो उसको साहूकार गोद ले लेता है ना। तो बाबा कहता है उसको पता होता है कि मैं हूं तो गरीब माँ बाप की औलाद, लेकिन बाबा कहता है जब वो इनके पास आता है तो बाबा कहता है जानता है कि गरीब माँ बाप से पैदा हुआ हूं, लेकिन बाबा कहता है फिर जिनके साथ रहता है, जिनसे धन मिलता है, जिनसे सुख मिलता है, बाबा कहता है उसको याद करते हैं। दुनिया में भी एक लड़की गरीब माँ बाप के घर में होती है, किसी अच्छे घर में चली जाती है, तो कहती मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, कहाँ मैं ऐसे घर में थी और कहाँ मेरी माँ बर्तन धोने जा रही थी और कहाँ मेरे घर में 10 लोग आते हैं काम को। नाश करती है वो अपने भाग्य। तो बाबा कहते बच्चे मैंने तुमको गोद लिया है, तुमको वही माँ बाप याद आ रहे होते हैं ना सारा दिन, सच्ची सच्ची बता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये जो धन तुमको दे रहा हूं ना, इसको बाबा कहता है तुमने कहीं लगाया ही नहीं, कुछ खर्चा ही नहीं किया, कोई सुख ही नहीं लिया इस धन का। तुमको वही रिश्ते बार बार याद आते। उन रिश्तों में पैसा होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है, लेकिन बाबा कहता है उन रिश्तों में ये धन नहीं है। तभी तो बंटवारे हैं, मियाँ बीवी के डिवोर्स है, और आज तो डिवोर्स की नौबत ही नहीं है, पसंद नहीं है मारो। बाबा कहता है बच्चे तुम तो 84 का पाठ खेलने वाली आत्माएं यहाँ बैठी हो। बाबा कहता है तुम्हारा तो नॉलेजफुल बनना, ये बाबा कहता है फिक्स्ड है, तुमको बनना ही है। दुनिया तो सोच रही है कि 4 दिन की जिंदगी है, मरना सबको है, तो जो भी करो आगे किसने दे। बाबा कहते हैं धृतराष्ट्र देखने हैं तो इधर ही देख ले। माया बाबा कहता है देर थोड़ी लगाएगी तुमको धृतराष्ट्र बनने, आंखें ही तो बंद करनी है, कितनी देर तक। जो बाबा कहता है ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद कर लेते हैं, वो बाबा कहता है धृतराष्ट्र बन जाते हैं। मैं खोलता हूँ रोज रोज, बाबा कहता है माया रोज रोज उसको बंद कर दे। बाबा कहता है देखो माया तुमको 100% दुर्भाग्यशाली बना के मारेगी। अभी भी देख लेना, मरने की बात तो बात की है, अभी देख लेना जिन घरों में बैठे हो, जो जो रोल प्ले कर रहे हो, खुद को क्या समझते हो। आदमी तो थोड़ा अल्पमति है ना, बुढ़ापे में कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला मिल जाए, बता मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। पड़ोसी इतने अच्छे हैं, मेरे को बार बार दूध दलिया चावल दे जाते हैं, वो ये सुख लेके पड़ा हुआ, उसको ये नहीं दिख रहा कि मरना है मुझे, मरने का न्योता आया पड़ा है मेरा। वो देखता है कि मेरे को पूछता कौन कौन है आके, मेरी दवाइयों का खर्चा कौन उठा रहा है, मुझे हॉस्पिटल मिलने कौन कौन आता है। बस यही देखकर, यही लीला खेल खेल के वो सुखी है, क्योंकि दुनिया को तो ये भी नहीं मिलता।
मुझे तो पूछने वाले, देखने वाले, पूरा मेरा परिवार बैठा। अरे उनके दिल से पूछ जरा। कहता है 70-75 हो गए और कितना। तेरा जी जी के बाबा कहता है मोह भंग नहीं हुआ। जाना पड़ेगा कि बाबा कहता है तुमको पक्का नहीं हुआ। अभी आज कहा ना बाबा ने, इस गंदी दुनिया में बाबा कहता है रहने से क्या मिलेगा, क्या फायदा। और बाबा कहता है बच्चे जो ज्ञान मार्ग पे तुमको चला रहा हूं इस पर भी नहीं चल। मंदिर जाता है आदमी, देखो तो सही, 1-1 2-2 घंटा तो लोग लाइनों में लगता है। हमको तो कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा वो, घर में ही बैठे हो, मोबाइलों पे ही तो सुन रहे हो। वो तो कहता है बैठ के नहीं तो लेट के, लेकिन ले तो सही, कुछ तो ले ले। खाना बैठ के नहीं खा सकता, चल लेटे लेटे खा ले, कुछ तो शरीर में जाए तेरे, कुछ तो जान पड़े तेरे। बाबू कहता है बच्चे आते ही आते ही बाबा कहता है इनको ये नशा ही नहीं है कि भगवान की गोद में बैठे। आज का है ना, बालक सो मालिक का बैलेंस। पापा कहता है तुम्हारा बाप भोला तो जरूर है, भोला हूँ, लेकिन बाबा कहता है इतना भोला नहीं हूँ कि सामना करना नहीं चाहता। अथॉरिटी है, बाबा कहता है तुम बच्चों के पास में बाप से। भोले के बच्चे भोले तो बनो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो सीन सामने आ रहा है ना, वहां आंख बंद नहीं करना, विनाश खड़ा है सामने। अब इन चक्रों में नहीं पड़ना कि रात को नींद अच्छी आती है, अब पहले से आराम है, दवाइयां अच्छी हैं, डॉक्टर, अरे जाना, इन डॉक्टरों को भी जाना है। जाना है। बाबा कहता है कुछ लपेटा, जाने से पहले क्या लेके जाने वाले हो। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा हो गया। बाबा कहता है बच्चे कोई श्रीमत लपेटी बाप की, जो तुमको 21 जन्म बाबा कहता है सुख मिले। बाकी तो बाबा कहता है इस दुनिया का आप देख लेना, ये तन भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम तुम्हारा मौज मनाने का तो मौज कौन मनाएगा। ममता के लिए नहीं कह रहा, ममता को अपना पार्ट खेलना है ना। ममता को तो वो कर्मयोगी बनना सिखा रहा है कि देखो, है ना। वो ये कह रहा है कि कुली में आप काम तो कर लो, लेकिन आपको साथ साथ ये याद रहना चाहिए कि मैं हूँ अमिताभ बच्चन, कर्मयोगी। अपने को नहीं भूलो, कर्म करते रहो जो भी करना है। खुद को ही भूल जाते हो, अच्छे बावड़े हो। कहते हो आगरा में पागल खाना, बाबा कहता है ये देखो घर घर में पागल खाने। ऐसे बाबा कहता है तुम कर्म की चक्कियां चलाने लगते हो। बाबा कहता है तुमको, तो बाबा कहता है अपने घर से कितनी दूर चले जाते कि ये काम कर लूंगा तो मकान बन जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कर्म की चक्कियां चलाई जा। और बाबा कहता है खुद को भूलते जा रहे हो, खुद से दूर जाते जा रहे हो। बाबा कहता है फिर खुशबू कहाँ से ले आओ। इन मकानों से आएगी, इन कोठियों से आएगी, इन रिश्तों से आएगी, या इस शरीर से आने वाली है। कि आज तो डीलक्स की थाली खाकर बैठा हूं। नहीं, बाबा कहता है डीलक्स की थाली खा लो, लेकिन बाबा कहता है अंदर क्या है। देह किससे बनी है। कहते हो राख है जी, मिट्टी मिट्टी से बनी। तो बाबा यहाँ समझा रहा है। बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बन जाओ, योग युक्त बन जाओ, तो क्या होगा। हमने कहीं पढ़ा था पुराने समय की एक ऐसी घटना, शास्त्रों में वर्णन है। वो कहते हैं एक दंपति था, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो
बड़ा उन्होंने जब तब किया उस समय की बात, तो उनको एक संतान का सुख मिला। लेकिन जब वो संतान पैदा हुई तो किसी फकीर ने उनको ये कहा कि बच्चा तो तुमको मिला है, बच्चे का सुख तो ले लो, चलो पिछले जन्म के कोई थोड़े बहुत कर्म तुम्हारे संचित थे, तो संतान का सुख तो तुझे मिला, ये संतान पैदा हुई है। मुझे कहता ये जल्दी ये संतान बहुत बड़ा दुख देगी। कैसे दुख देगी? वो कहता ये छोटे से बचपन में ही शरीर छोड़ के चला जाता। संतान हुई भी सही, होने की खुशी भी महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो माँ बाप रोते भी रहे। बाबा कहते हैं माया ऐसी है, खेलती है तुम्हारे साथ, पलती है, उछती है तुम्हारे साथ, लेकिन बाबा कहता है हाथ तुझे ही लगता। तो वो बच्चा देखता है माँ को, कहता है माँ आप सारा दिन क्यों रोती हो? थोड़ा सा सियाना हुआ, तो माँ ने उसको बोला कि बेटा जब से तू हुआ है तब से खुशी के साथ साथ ये दुख के आंसू भी हैं। तो बताने लगी, कहती है सच्चे एक संत ने, फकीर ने कहा है कि आयु तेरी कम, बचपन में ही हमको छोड़ के तू चला जाए। तो भोले के बच्चे भोले हैं, तो कहने लगा माँ कोई ऐसा उपाय है कि मेरी आयु बढ़ जाए? तो माँ ने कहा अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अगर सच्चे मन से कोई भगवान का सिमरन करे तो भगवान तो सब सुखों से नवाजता है उसको। तो कहने लगा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तप करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूं। छोटा सा वो बच्चा दिखाया, तप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है। बाबा तो कहता है भक्ति में फल मैं ही देने वाला। अब देख लेना, ये जो कहानियां हमने सुनी है ना, प्रैक्टिकल में ले लेना, ये कहानियां हैं हमारी। हम सब आए पड़े हैं यहाँ दुनिया में, हम सबको पता है जाना पड़ेगा, चाहे 40 ले जाना, 50 ले जाना, 80 ले जाना, जाना पड़ेगा। हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं शरीर को रोकने के लिए। गाना सुना ना अभी, नाव है पुरानी और गहरा है पानी। बड़ी कोशिश करता है आदमी कि बुढ़ापा टलता रहे, बीमारी टलती रहे, लेकिन जो फिक्स्ड है वो होना। तो वो दिखाया, वो छोटा सा बच्चा जब याद करता है तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं बताओ क्या चाहिए? कहने लगा मेरी माँ रोती है कि मेरी उम्र छोटी सी, तो आप मुझे इतनी आयु तो दे दो कि मेरी माँ रोए ना। तो भगवान मुस्कुरा रहा, तो कहता है तुझे इतना देता हूँ कि तू इस सृष्टि की प्रलय भी देखेगा। प्रलय, सोचो हम तो इतना सा सोच के चल रहे हो, हमारी बुद्धि में इतनी सी बात आती है कि यहाँ से मरेंगे फिर सतयुग सोने के महल में हमारा जन्म हो जाए, लेकिन वो क्या लेकर बैठा है वो तो वो जा। हाँ? तो कहने लगा कि तू प्रलय भी देखेगा। आप और हम सब जहाँ बैठे हैं ना, आयु तो हमारी भी इतनी सी थी, लेकिन अब हम प्रलय देख के जाएंगे। आज आया हुआ मुरली, प्रलय देखेगा। भगवान कहने लगा प्रलय में तो सबको विनाश होता है। तो कहने लगा अगर वो प्रलय जब चलेगी, जब हो रही होगी ना, तब तुम एक बुद्धि मुझसे लगा के रखना, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर मुझे याद नहीं किया तो मैं रक्षा नहीं करूंगा, ये बता दिया। तो उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? मार्कंडे। मार्कंडे के नाम से एक शास्त्र भी बन गया। अब हम सब यहाँ मार्कंडे बैठे हुए हैं।
बाबा भी हमें रोज रोज कह रहा है, बच्चे सृष्टि का विनाश समय सामने है, समय बड़ा नाजुक है। अचानक का बाबा कहता है, रोज हमको प्रलय की तैयारियां करा रहा है। लेकिन हमारी नींद बड़ी पक्की है जी। हमें मौत नहीं दिखती, वो कालों का काल आके सर पे बैठता है रोज, हमें नहीं दिखती। हमें रोटियां बेलनी है भैया, हमें दुकानें चलानी है, हमें रिश्ते निभाने हैं, हमें इन शरीरों को निरोगी बनाना है, सुखी बनाना है। बाबा कहते तुमको मौत भूली पड़ी है। देखो तो सही, ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठे हो, मृत्यु लोक में खाते हो, पीते हो, घूमते हो, फिरते हो। बाबा कहते हैं मृत्यु भूल गई। एस बाबा कहता है सर्टेन एस डेथ, कल परसों आया था, विनाश होना ही है। इतनी पक्की बात है। बाबा कहता है जैसे कि मृत्यु, लेकिन तुमको तो मृत्यु ही भूली पड़ी है। सोचो तो सही, इन कुंभकर्णों को कोई जगाए तो जगाए तो जगाए तो जगाए कैसे? ये मुरलियां सुनना भी मासी का घर नहीं समझना इसको। एक झोंका आता है, आदमी 2-2 महीने गायब हो जाता, गई मुरली, पता ही नहीं कितना नुकसान हुआ। घर के नुकसान दिख रहे होते हैं आदमी को कि 1 महीने में खर्चा इतना निकल गया, यहाँ नुकसान हो गया, वहां लेना देना हो गया। लेकिन जो भगवान से लेना था, बाबा कहते हैं बच्चे सृष्टि का अंत है ना, सृष्टि का अंत है। तो सृष्टि किससे बनी है हमारी? हमारी सृष्टि कैसे बनी है? संकल्पों से बनी। ये मैं हूँ ममता, ये रीता बहन है, वो अनीता है, ये कमला है, वो ये है, वो राजेंद्र भाई है। ये एक एक संकल्प है। आप कहाँ रहते हो, आपकी उम्र कितनी है, आपका परिवार और कौन, ये सब संकल्प है सारे, जैसे ताश के पत्ते। बाबा कहते हैं संकल्पों से बने। अब इसका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा मां सारे संकल्प। बाबा कहता है तुम इतने नॉलेजफुल बनते हो, है ना, क्या करते हो? बाबा कहते हैं सब कुछ संभाल लेते हो। जैसे प्रलय होती है ना, तो प्रलय में क्या होता है? कहते हैं सारी दुनिया डूब जाती है पानी में। बाबा कहता है ये ज्ञान की ऐसी प्रलय आएगी। तुम्हारा बाबा कहता है जिसको भी तुमने जो भी कुछ माना समझा, बाबा कहता है सब इसमें डूब जाएगा। इसको विनाश कहता है। ये रिश्ते, ये कहानियां, बाबा कहता है ये सब इसमें सिंक हो जाएगी। देख सकोगे। और बाबा कहता है फिर दुखी नहीं होना। ड्रामा बाबा कहता है फिर से रिपीट है। फिर से बाबा कहता है ये चक्र घूमेगा तो तुम्हारी जो द्वारका है, बाबा कहता है वो समंदर से बाहर भी निकल आएगी। ये ममता यहाँ फिर बैठेगी 5000 साल बाद। ये रीता बहन यहाँ फिर से आएगी। आना ही पड़ेगा, आज बाबा ने कहा है। कल्प पहले बैठे थे, तब यहाँ बैठे हो। पत्ता हिला था, तब हिला, तब जो हुआ था इसीलिए अब हुआ। तो बाबा कहते हैं ये लीला खेल चल रहा है, खेल। दुनिया तो बाबा कहता है विनाश के नाम पर दुखी होती है कि हाय मेरे पोते छोटे हैं, मेरा ये है, मेरा। बाबा कहता है ये तो खेल चल रहा है, ताश के पत्ते, इनमें कोई जान पड़ी है? आत्मा को तो तुम अजर कहते हो। अजर मतलब कभी बूढ़ी नहीं होती। अमर कहते हो, कभी मरती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर दुख किस बात का हो रहा है? मरना किसको है? ये मृत्यु लोक किसके लिए बना है? बाबा कहते हैं यहाँ जितने भी बैठे हो ना, ये तुमको रोल मिला, रोल है।
कोई ममता का रोल प्ले करेगा, कोई कमला का करेगा, कोई रीता का। बाबा ने कहा ये जो रोल है ना, ये रोल करते करते आत्मा थक चुकी। इस रोल की एक निश्चित रील है, अवधि है। कहते ना चलो भगवान बहुत निकल गई, थोड़ी रह गई। आदमी इतना दुखी हुआ पड़ा अंदर से, कभी कभी खुद को कहता है कि बहुत बीत गई है, थोड़ी और रह गई है, चलो ये भी निकाल। बाबा कहते हैं बच्चे ये झूठी माया, ये झूठी है। इसके लिए मैं कह रहा हूं तुम मृत्यु लोक में बैठे, तो जो झूठ है वो तो गिरेगा। जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी, तो बाबा कहता है जो व्यर्थ था, जब आदमी को शमशान में ले जाते हैं, दाह संस्कार जब उसका कर रहे होते हैं, क्या बचता है? क्या बचता है बताओ? कितनी उसको शाले उड़ाते हैं, कितने फूल माला होती है, कितना क्या क्या होता है, कख भी नहीं बचता। हाँ, जो बच जाता है फिर चौथे पे उसके लिए इकट्ठे होते हैं। जो बच जाता है कहते हैं आत्मा, उसकी शांति के लिए प्रार्थना। तो नाव की तस्वीर लगाते हैं, कागज की नाव की तस्वीर, वहां नीचे लिखा होता है कि इतने वर्ष इनकी आयु रही है, अब शरीर छोड़ चुके। तो नाव को देखती है दुनिया, आदमी गुजरा की औरत गुजरी, क्या उम्र थी, कौन सा क्या कारण बना जाने का दुनिया से। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नाव को नहीं, नाव में बाबा कहता है बच्चे जो यात्री था, बाबा कहता है वो तो अविनाशी है। मैं तो उससे बात करने आया। बाबा कहता है वो अविनाशी आत्मा मुझको ढूंढती है। बताना सच सच। बाबा कहता है जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट की घड़ी आती है, तुमको तुम्हारे बेटे याद नहीं आ रहे होते उस समय कि एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक बैंक में लगा पड़ा है, सब कुछ मेरे आगे हाजिर कर देंगे। दर्द में तुम्हारे मुंह से निकलता राम। कहते तुम राम को ही हो कि ले ले, बेटों को कहोगे ले ले, बेटों ने कहा लेना, बेटे तो खुद कहेंगे भगवान ले ले। बाबा कहता है ये लेने का ठेका एक मेरा ही, घर मेरा ही है। बाबा कहता है जहां तुम अंत में आने वाले हो सारे। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात यह है कि रोज भोलानाथ बैठकर तुमको मुरली सुनाता है, 24 घंटे। बाबा कहता है तुमको तुम्हारे घर की याद ही नहीं आती। ऐसा इन घरों में झाड़ू बुहारी, इतनी रच बस गई आत्मा इन 3-4 कमरों के घर में, सारा दिन यही सोचती है कि इस बार दिवाली पे दीवारों का कलर कौन सा कराऊंगी, इस बार यहाँ सोफा कैसा ले आऊंगी। बाबा कहता है तुम्हारा सारा ख्याल पूरना, बाबा कहता है इन्हीं के लिए चलता है। तो बाबा कहता है कहाँ घर की याद आती, कहाँ तुमको बाप याद आता, वो तो तुमने शौक का विषय बनाया है। भगवान को याद करना, भगवान के घर जाना। बाबा कहता है उसके लिए भी देखो दुनिया पुरुषार्थ तो करती है, लेकिन भगवान हमको मुक्ति दे दियो, हमको नरक में मत डालियो। बाबा कहता है उसके लिए फिर वो चापलूसी भी अच्छी कर। मंदिर जाना माना, बाबा कहता है चापलूसी कर, हम सब ने करी है। बाबा कहता है चापलूसियों से हाथ नहीं आता, करने के नंबर होते ही नहीं, नहीं तो जो कर रहे हैं बाबा कहता है ये तो फिर, और जो नहीं कर रहे, बाबा कहता है नहीं, पार्ट सबको खेलना पड़ेगा, चाहे तुम भक्ति जैसी चापलूसी करते हो या नहीं करते हो, दुनिया में तो तुमको आना ही पड़ेगा। पार्ट तो बाबा कहता है हर आत्मा को अपना अपना खेलना ही पड़ेगा। भक्ति करो या मत करो। देख रहे हो ना दुनिया में जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो भी दुनिया में है, और जो कर रहे हैं वो भी।
तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे अभी गफलत नहीं, अभी देर नहीं, है ना। एक ही तपस्या है, बाबा कहता है तुम्हारी। कौन सी तपस्या है? हम्म? कौन सी तपस्या है? बाबा ने कहा फूल समान सदैव, बाबा कहता है प्रफुल्लित रहना, प्रसन्न चित रहना। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी तपस्या। लेकिन बिना नॉलेज के और बिना बाप की याद के ये खुशी हमको मिल नहीं सकती। कुछ सीखना पड़ता है। दुनिया में आदमी आता है, हर चीज सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, चलना सीखता है, सीखता है ना। कोई खाट बनाना सीखता है, कोई कंप्यूटर बनाना सीखता है, कोई घर बनाना सीखता है, कोई रोटी बनाना सीखता है। हर चीज बाबा कहता है सीखी जाती है। और बाबा कहता है एक चीज ऐसी है जो संसार में कोई किसी को सिखा नहीं सकता। वो बाबा कहता है इल्म एक बाप अपने बच्चों को संगम पर बैठ कर देता है ना। तो प्रफुल्लित रहने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सा खजाना लुटाया है, बहुत सा धन बाबा ने हमारी जेबों में डाला है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा जो ड्रामा बना हुआ है ये एक्यूरेट है। जब कभी मन में प्रश्न आ जाए क्या, क्यों, कैसे, कब तक, बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा के पॉइंट को पक्का करना एक्यूरेट है। जिस पल जो घटना घटनी थी वो घटी है। ये बाबा कहता है तुम्हारी अल्पमति है तो वो प्रश्न करने लगती है कि क्यों हुआ मेरी जिंदगी में ऐसा, क्यों मेरे को पति का सुख नहीं मिला, बच्चों का नहीं मिला, क्यों इतनी शरीर में बीमारियां हैं, क्यों क्यों क्यों। हम्म? बाबा कारण बताता है ना। बाबा कहता है बच्चे बेहद की बात तो ये है तुम सब, बाबा कहता है कलयुग में बैठे हो। कलयुग माना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का अर्थ ही है तुम्हारी अज्ञानता के कारण। बाबा कहता है तुम दुख पा रहे हो। पहले तो ये देखो कि दुखी है कौन, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको करना ही क्या है। महावीर बन के बाबा कहता है उड़ो, उड़ो। बाबा कहता है फंसो नहीं इस माया के दरिया में कि पहले ये ठीक कर लूं, पहले तबीयत ठीक हो जाए, पहले ये रिश्ता ठीक हो जाए, पहले मेरा मूड ठीक हो जाए तब उड़ूंगा। नहीं, बाबा कहता है आग लग जाती है आदमी के मकान में, वो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं इस खिड़की से भागूं या उस खिड़की से भागूं कि पिछले गेट से भागूं, कहाँ से भागूं। वो सोचता नहीं, वो जो भी रास्ता दिखाई देता है कूद जाता है बस। किसी को फोन लगा के नहीं पूछेगा, किसी पंडित से नहीं पूछेगा कि आग लग कैसे गई मेरे घर, इतना तो दान पुण्य कर रहा हूँ मंदिर में। किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं पूछेगा कि भैया मेरा एसी कैसे फट गया, कल ही तो सर्विस करके गया था। नहीं, बातों का टाइम नहीं है उस समय। बातें बाबा कहता है दुख बढ़ाती हैं। जब बातों के बाबा कहता है बादलों में फंस जाते हो तुम्हारी, बाबा कहता है अशांति, तुम्हारा दुख, तुम्हारा कलह, बाबा कहता है 4 गुना बढ़ जाता। इसलिए क्या करना है, महफिल में जल उठी शम्मा, है ना। हमारे चारों तरफ इस समय कलयुग है, कलयुगी आत्माएं हैं और उनके संस्कार तो माशाअल्लाह। हम जो 1 घंटा मुरली में सुनते हैं ना, उनको भी देर नहीं लगती उनको धोने में। बाबा कहता है इसी कलयुग की महफिल के बीच में, बाबा कहता है आपको इस क्षमा को महफिल में जलाना पड़ेगा। अब ये नहीं कहना कि इस घर में कैसे हो जाएगा, और तो कोई ज्ञान सुनता ही नहीं है। बाबा कहता है नहीं, मुझे कांटे नहीं गिनाओ। तुम्हारा लक्ष्य क्या है,
अब बाबा कहता है इस गंदी दुनिया में रह के क्या मिलना है? रह के मन इसके बारे में सोच कर, इसका मंथन करके, इसका वर्णन करके, ये है इसमें रहना। रहने का मतलब ये नहीं है कि इस मकान में मैं क्यों रह रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, क्यों सो रही हूँ, ये नहीं, ये तो शरीर है तो ये सब करना है। लेकिन रहने का मतलब क्या है? इस पुरानी पतित दुनिया में बाबा कहते हैं बच्चे, इन आत्माओं के अवगुणों को देखकर बाबा कहता है फिर उनसे दुख ले। बाबा कहता है ऐसे रह के तुमको क्या मिलेगा? इनका वर्णन करके एक एक को सुनाने से तुमको क्या मिलेगा? बाबा कहता है ऐसी गंदी दुनिया में रहना ही। तो ये तो चॉइस है ना मेरे पास, चॉइस है ना मेरे पास में कि मैं सारा दिन कहाँ रहूं, कांटों को देखती रहूं या फूलों को देख। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, देखो मैं आकर के सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो देवी देवता बनते हैं वो कहीं गुम हो गए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। नहीं, बाबा कहता है मनुष्य गुम नहीं हो गए हैं जो देवी देवता थे। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे वो वो धर्म, बाबा कहता है लोप हो गया, अर्थात बाबा कहता है वो संस्कार, वो ज्ञान, बाबा कहता है वो अभी प्रायः लोप हो चुका है। जो बच्चे बाबा कहता है इस ज्ञान का सिमरन करते हैं, एक बाप को याद करते हैं, घर की याद करते हैं, बाबा कहता है वो फिर देव तुल्य बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है मार्कंडे बनकर प्रलय को देखती भी हैं। बाबा कहता है मैं तुमको 84 जन्मों का प्रलय देखने तक बाबा कहता है तुमको परमिट दे रहा हूँ कि इतनी लंबी आयु और संसार में बाबा कहता है किसी की हो नहीं सकती। ओम शांति।